ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कैसे एक आदमी का पैर गलती से फिसल जाता है, जिसके कारण वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और साथ ही उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। और इतनी मुसीबत आने के बाद भी क्या ये आदमी इस आइलैंड पर सरवाइव कर पाएगा, और साथ ही क्या ये आदमी इस आइलैंड से बचकर निकल पाएगा, और ये हम जानेंगे इस मूवी के अंदर। तो मूवी का नाम है सोलो, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल्वेरो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को दिखाया जाता है। एल्वेरो अपनी गर्लफ्रेंड ओना को उस जगह पर ले आया था जहां पर उसके साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ था। एल्वेरो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने उस हादसे के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता है, और इसके साथ ही अब ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिस टाइम एल्वेरो के साथ ये हादसा हुआ था। एल्वेरो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलो और बाकी के दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा होता है, और सर्फिंग करने के बाद अब ये लोग रात को पार्टी करते हैं, जहां पर नीलो उन लोगों को बताता है कि वो बहुत ही जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसके साथ ही रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चला जाएगा। ये सुनकर नीलो एल्वेरो से नाराज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये लोग पूरी दुनिया में घूम घूम कर सर्फिंग करेंगे, लेकिन अब नीलो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद जब अगली सुबह एल्वेरो की आंख खुलती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक रैंडम जगह पर सर्फिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि एल्वेरो को सर्फिंग करना हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एल्वेरो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सर्फिंग करने वाला था। उसके बाद एल्वेरो अपनी कार वहीं पर छोड़कर सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग के लिए निकल जाता है, और वो एक चट्टान के ऊपर से होता हुआ जा रहा था, और तभी उसका मिट्टी की वजह से पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो अपने आप नीचे की ओर घिसकने लगता है, और वो चट्टान के एकदम किनारे पर जाकर लटक जाता है। और एल्वेरो इसी तरह से काफी देर तक लटका रहता है और सोचता है कि कोई उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाए, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता, और अब उसके हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। अगर उसके हाथ गलती से भी छूटते हैं तो पत्थरों पर गिरने की वजह से एल्वेरो की वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन अब एल्वेरो लहरों का चट्टानों से टकराने का समय याद रखता है, और जब दोबारा से लहर चट्टान से टकराने के लिए आती है, तो इसी बीच एल्वेरो नीचे कूद जाता है और पानी में जाकर गिरता है। कूदने की वजह से उसका एक पैर चट्टान से टकरा जाता है, और साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा सा कट लग जाता है। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि एल्वेरो जिंदा बच गया था, और अब एल्वेरो चलना शुरू करता है, लेकिन वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका पैर चट्टान से टकराने की वजह से उसके पैर की एक हड्डी टूट गई थी। और जब एल्वेरो को होश आता है तो अपनी चोट को चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसे चोट लगी है। वो अपने हाथ और पैर की उंगलियों को मूव करवाता है, जो कि सही से काम कर रही थी, लेकिन कमर और पैर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके बाद एल्वेरो अपने मोबाइल को चेक करता है, ताकि वो उसकी मदद से कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसके मोबाइल में पानी चले जाने की वजह से मोबाइल खराब हो गया था। और अब एल्वेरो मदद के लिए चिल्लाता भी है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कोई आसपास हो और उसकी आवाज़ सुन ले तो शायद उसे आकर बचा ले, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और इसी उम्मीद में एल्वेरो वहीं पर सो जाता है कि कोई उसे बचाने ज़रूर आएगा, लेकिन लहरों की वजह से एल्वेरो का मोबाइल भी पानी में डूब जाता है। और अब एल्वेरो सोचता है कि उसे इस समुंदर को तैरकर पार करना चाहिए, क्योंकि एल्वेरो के सामने खड़ी चट्टानें थी जिस पर वो चढ़ नहीं सकता था। अब एल्वेरो अपने एक हाथ और एक पैर से समुंदर को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ और दूसरे पैर में चोट लगी हुई थी। अब थोड़ी देर एल्वेरो के तैरने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अब एल्वेरो अपने हाथ और पैर को हिलाए बिना अपनी पूरी बॉडी को पानी की सतह पर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हिलने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब एल्वेरो ये आस छोड़ देता है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकलेगा, और वो डूबने लगता है और डूबते हुए समुंदर की गहराइयों में जाने लगता है। और जब एल्वेरो डूबते हुए समुंदर के तल में पहुँचता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना की याद आती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी पूरी जान लगा देता है और तैरते हुए समुंदर की सतह पर आ जाता है। अब हम फिर से वही सीन देखते हैं जहाँ पर एल्वेरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को ये सब बता रहा होता है, और साथ ही एल्वेरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को अपनी लाइफ में वापस आने को भी कहता है, लेकिन ओना उसे मना कर देती है, क्योंकि एल्वेरो कभी भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था।
उसके बाद ओना उसे अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करने को कहकर बोर्ड लेकर सर्फिंग के लिए वहां से चली जाती है। और जब एल्वेरो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी भी एल्वेरो अपनी सर्वाइवल लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा था। अब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार एल्वेरो दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अब भी शहर से बहुत दूर था। लेकिन अब वो दोबारा पानी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, और अगर वो पानी में जाएगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत भी हो सकती है। अब एल्वेरो को यहाँ फंसे हुए 24 घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद एल्वेरो वहीं पर लेट जाता है और साथ ही अपने पास एक बड़ा सा SOS का मैसेज भी लिख देता है, ताकि अगर कोई उसे ऊपर से देखे तो पता चल जाए कि यहाँ पर कोई है। अब एल्वेरो इस उम्मीद में यहाँ पर लेटा हुआ है कि काश यहाँ पर कोई आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि एल्वेरो यहाँ पर सर्फिंग के लिए आया हुआ है। इसके बाद जो एल्वेरो की बैग में फॉइल पेपर होता है वो उसे अपने हाथ में लगी चोट पर लपेट लेता है, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। अब एल्वेरो को पानी में तैरता हुआ एक पुराना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो बहुत ही मुश्किल से उसके पास रेंगते हुए जाता है। लेकिन अब लहरें बहुत तेजी से चट्टान पर आकर टकरा रही थी, जिसके बाद एक लहर एल्वेरो को पास ही के एक पत्थर पर पटक देती है, जिसकी वजह से एल्वेरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब कुछ देर बाद एल्वेरो को होश आता है तो वह अपने आप को पानी के अंदर पाता है, और वो अपने बैग को पास ही के एक चट्टान में फंसाने की कोशिश करता है, ताकि वो उन तेज लहरों से बच सके। और बहुत कोशिश करने के बाद वो बैग उस चट्टान में फंस जाता है और एल्वेरो तेज लहरों से बच जाता है। लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है, लेकिन एल्वेरो की बदकिस्मती होती है कि उनका ध्यान एल्वेरो पर नहीं जाता। अब जब तक कि लहरों की बौछार कम न हो जाए तब तक एल्वेरो वहीं पर लटका रहता है। और जब दोबारा एल्वेरो को होश आता है तब वो देखता है कि लहरों की बौछार कम हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त एक सी बर्ड एल्वेरो को मरा हुआ समझकर उसकी चोट में से एक बाइट खा लेती है, जिसके बाद एल्वेरो की चोट और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब एल्वेरो बिना खाए पिए बहुत टाइम से संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक जाता है और अपने पास रखी चीजों को चेक करता है कि कहीं से उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन उसे पानी कहीं से भी नहीं मिलता। लेकिन उसी दौरान एल्वेरो को फिश पकड़ने वाला कांटा भी चुभ जाता है। अब रात को एल्वेरो एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसमें फॉइल पेपर बिछाकर उसमें टॉयलेट कर देता है, और उसके पास पीने लायक पानी न होने की वजह से उसे मजबूरी में अपना यूरिन पीना पड़ता है। और साथ ही खारे पानी की वजह से एल्वेरो के हाथ से खून भी बहना शुरू हो जाता है। इसे रोकने के लिए एल्वेरो अपने हाथ को मिट्टी में दबा देता है, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन एल्वेरो की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि अब रात को टेम्परेचर गिर जाता है, जिसके कारण एल्वेरो को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। और ठंड से बचने के लिए एल्वेरो अपने ऊपर फॉइल पेपर और पास ही रखी एक मछली पकड़ने की जाली को अपने ऊपर डाल लेता है। लेकिन तभी एल्वेरो को दूर बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर एल्वेरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब आखिरकार उसे अपना यूरिन तो नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 2-4 बूंदों के गिरने के बाद बादल वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर एल्वेरो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और दुखी होकर फिर से एल्वेरो वहीं पर सो जाता है। और जब अगली सुबह एल्वेरो की आंख खुलती है तो उसे अपने फोन की रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एल्वेरो अपने फोन को हर तरफ देखता है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके बाद उसे पता चलता है कि फोन की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है। इसके बाद वो मिट्टी को हटाना शुरू कर देता है और उसे फोन भी मिल जाता है, जिसे देखकर एल्वेरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और देखता है कि दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर उसके मॉम और डैड होते हैं। वो अपने मॉम डैड को अपने पूरे इस हादसे के बारे में बताता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब सिर्फ वो इमेजिनेशन कर रहा है और ना ही उसके हाथ में कोई फोन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी बॉडी में पूरी तरह से खाना और पानी की कमी आ चुकी थी, और इसके अलावा एल्वेरो बहुत बार पानी की कमी पूरी करने के लिए अपना यूरिन पी चुका था, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सिर्फ खून ही निकलता था। और एल्वेरो को यह पता होता है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करता है और अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है।
क्योंकि वो सोच रहा था कि पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अब यहाँ से पक्का जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसके बाद उसे वही सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन इस बार ये सर्फिंग बोर्ड लहरों की वजह से किनारे पर आ गया था। जिसके बाद एल्वेरो उसके पास जाता है और अब एल्वेरो को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है और सर्फिंग कर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ उसे लग रहा था, क्योंकि रियल में अभी भी एल्वेरो वहीं पर फंसा हुआ है। लेकिन अब सिर्फ एल्वेरो के पास दो ही रास्ते थे। पहला ये कि वो यहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करे, और दूसरा ये कि वो एक बार फिर से हिम्मत के साथ ही समुद्र को पार करने की कोशिश करे। अब एल्वेरो दूसरे रास्ते को चुनता है और वो सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और दर्द के कारण वो अपने हाथ पैर को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था, और इस वजह से वो ना ही तो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही लहरों से अपने आप को बचा पा रहा था। अब वो अपने बचने की सारी उम्मीदें खो देता है और उसे लगता है कि उसकी मौत बहुत नजदीक है और वो अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और अब एल्वेरो अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करता और वो डूबने लगता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन उसका सर्फिंग बोर्ड पानी के ऊपर ही तैर रहा था और तभी उस सर्फिंग बोर्ड को देखकर रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और समय रहते एल्वेरो को बचा लिया जाता है। अब एल्वेरो को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर उसे मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना भी वहां पर आती है। अब हमें मूवी के आखिर में बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम को एल्वेरो शहर के 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला था, जो कि वहां पर 48 घंटों से फंसा हुआ था। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए हमें मूवी के एंड में रियल एल्वेरो को दिखाया जाता है जिसके साथ ये हादसा हुआ था, जो कि उस जगह को ध्यान से देख रहा था जिस जगह से उसने अपनी मौत को इतने करीब से देखा था। और साथ ही मूवी के आखिर में हमें रियल फुटेज भी दिखाया जाता है जहां से रेस्क्यू टीम ने एल्वेरो को रेस्क्यू किया था। अब यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी अच्छी लगे तो इस तरह की मूवी को दोबारा देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले।